हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक मैथमेटिक्स का एक सीरीज हम जैसे बताए थे, उसमें पहला चैप्टर है। मेरे जो सिलेबस में था उसमें पहला चैप्टर क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स है फिजिक्स के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है कॉपी में लिखते जाना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता था। क्या होता था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल इक्वेशन कब बनेगा? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम लोग जानेंगे ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसका डिग्री कितना होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है? डिग्री कितना होता है? 2 होता है। सिंपल सी बात है। जिसका डिग्री 2 उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डिग्री 2 होता है। और इसमें जो a होता है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक रहेगा? नहीं रहेगा। क्या बन जाएगा? लीनियर। इसलिए a याद रखना ध्यान में कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और बाकी abc कैसा होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, बाकी abc कैसा नंबर होना चाहिए? abc बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। तो ये हो गया। तो यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लास 10th में भी हल्का हल्का पढ़ के आए होंगे। अब इसका 2 रूट्स होता है। कितना रूट्स होता है इसके पास? 2 रूट्स होगा। 2 रियल रूट्स हो सकता है। 2 रियल रूट्स हो सकता है कि रियल रूट्स नहीं हो। इसके पास 2 रूट्स होता है। अभी समझ रहे कितना रूट्स होता है? 2 रूट्स। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि रियल होता है या रियल नहीं होता है। सिंपल से याद रखना कि अभी इसके पास रूट्स होता है। कितना होता है? जितना डिग्री होता है। तो डिग्री 2 है तो रूट्स भी कितना होगा? 2। कौन कौन होगा? 2। तो नाम दे देते हैं खुद से। एक अल्फा होगा रूट्स, दूसरा बीटा होगा। कितना रूट्स होगा? 2 रूट्स होगा। एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा और बीटा होगा, 2 रूट्स हो गए। यहां तक समझ में आ गया। अब जो क्या था कि जैसे कि मेरा नेचर बताएगा, तो मेरा नेचर कौन बताएगा? सपोज मेरी मम्मी पापा जो हमको पाली होगी वही मेरा नेचर बता पाएगी। जो मतलब स्टार्टिंग से हमको देखी होगी, जब मेरा ब्रिंगिंग करवाई होगी, सेम इसी प्रकार का इसका नेचर जो कराएगा इसी का माता पिता कराएगा। तो इसका माता पिता कौन होता है? डिस्क्रिमिनांट। इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका नेचर बताने वाला कौन होता है? डिस्क्रिमिनांट। जो नेचर बताएगा, नेचर कौन बताता है? डिस्क्रिमिनांट। कौन बताएगा? डिस्क्रिमिनांट। इसको ध्यान में रखना है। डिस्क्रिमिनांट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनांट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? याद रख लेना, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन से समझाते हैं। जिसको नहीं समझना है वो क्वेश्चन से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल में क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से आपको बताना है a b c का वैल्यू। तो कंपेयर कीजिए, ये इक्वेशन लिखिए, इससे कंपेयर कीजिए। ax² था क्वाड्रेटिक प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू क्या है? 2। तो यहाँ लिख देंगे a इज इक्वल टू 2। b का वैल्यू यहाँ कितना है? -4। यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4। c का वैल्यू क्या है? यहाँ +1। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? +1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब d निकालना है। तो d निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है? -4। तो -4 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे। -4 a कितना है? 2। तो यहाँ हो जाएगा 2। c कितना है? 1। तो 1 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 4 दूना 8 × 1 8। कितना आ गया डिस्क्रिमिनेंट? 8। तो ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट हमारा निकल गया। कैसे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट? समझ में आ गया होगा। आई होप कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो रिमाइंड करके और देख लीजिए। अब यहाँ से d निकल गया। अब d निकल गया तो अब हम लोग बताते हैं कि नेचर कैसे बताएंगे। तो नेचर बताने के लिए अब हम लोग देखते हैं नेचर कैसे बताएंगे। अगर d का वैल्यू 0 आएगा, जैसे इसको सॉल्व किए, हमारा d आया। अगर d को सॉल्व करते करते 0 आ जाता तो 0 आने का मतलब बोथ इक्वल एंड रियल रूट्स। बोथ इक्वल एंड रियल रूट्स यानी कि दोनों रूट्स जो अल्फा और बीटा होगा रियल और दोनों आपस में इक्वल होगा। जैसे अल्फा 2 आएगा तो बीटा भी 2 आएगा। अल्फा -4 आएगा तो बीटा भी -4 आएगा। दोनों इक्वल आएगा यानी कि दोनों रूट्स आपस में इक्वल होता है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा। और कितना होगा अल्फा और बीटा? ये फॉर्मूला हो जाता है d तो हो जाएगा 0। d क्या हो जाएगा? 0। तो अभी फॉर्मूला बता देते हैं डायरेक्ट। जो अल्फा और बीटा का वैल्यू आएगा क्या आता है? -b/2 है। यहाँ से फॉर्मूला पता ही है। -b ये रहा आपका b का वैल्यू और a का वैल्यू। यहाँ पे पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। अल्फा और बीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। तो जो अल्फा और बीटा आएगा किसके बराबर होगा? -b/2a के बराबर। दूसरा, ये पहला हो गया। अगर d का वैल्यू नेगेटिव आएगा, d का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया
तो कोई रियल रूट्स नहीं होगा, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, सोचना ही नहीं है इसमें, कोई रियल रूट्स होगा ही नहीं अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया। डी पॉजिटिव आया, अगर डी पॉजिटिव आ गया, डी क्या आ गया पॉजिटिव, तो रियल रूट्स होगा, बोथ रियल रूट्स, बोथ रियल रूट्स, और बोथ रियल रूट्स होगा और अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग आएगा। इस केस में अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग होगा। तो ये तीन कंडीशन को ध्यान में रख लेना है। इसको हम लोग क्वेश्चन के तौर पे समझते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसी का ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, इसका डी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, इस क्वेश्चन का डी का वैल्यू कितना है 8। अब अल्फा और बीटा दोनों जो वैल्यू होता है उसका निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला देते हैं। अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस रूट डी बाई 2a, ये फॉर्मूला को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अल्फा बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है -b माइनस रूट डी बाई 2a, ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे पहला स्टेप में, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा क्वाड्रेटिक, पहले डी निकाल लेंगे, डी निकालने के बाद अल्फा का फॉर्मूला ये हो गया, बीटा का फॉर्मूला ये हो गया। अब वैल्यू को पुट कर देंगे बस, तो अल्फा के वैल्यू में पुट करते हैं -b, फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस लग गया, बी का वैल्यू कितना आया था -4, तो यहाँ पुट कर देंगे -4 प्लस रूट के अंदर में अंडर रूट और रूट के अंदर में डी हो, तो डी का वैल्यू कितना है यहाँ 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 2a, a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 2 है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 प्लस रूट 8 बाई 2 2 जा 4, ये हमारा अल्फा का वैल्यू आ गया। क्या आ गया, ये अल्फा आ गया। सेम बीटा सेम इस पे पुट कीजिएगा, बीटा का वैल्यू सेम पुट कीजिए तो कुछ नहीं आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। बीटा क्या आ जाएगा आपका 4, बीटा क्या आ जाएगा 4 माइनस रूट 8 बाई 4, तो देखिए ये अल्फा और बीटा निकल गया। तो मेन हम लोग को ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना है। ये तब लगाएंगे, सबसे पहले ए बी सी लिख लेंगे इस इक्वेशन से, फिर डी निकाल लेंगे, फिर यहाँ से अल्फा और बीटा निकालेंगे। तो सारा क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड आपको मिलेगा। इसका जो पीडीएफ में जो हम वर्कशीट प्रोवाइड करें, डीपीपी प्रोवाइड करें, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके बहुत सारा क्वेश्चन है उस पर क्वेश्चंस लगाइए और जो डाउट्स है वो डाउट्स पूछिए। तो यही एक कॉन्सेप्ट था आज का, जो कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही क्वेश्चन था आज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।